हेलो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियोस देख देख कर आप भी थक गए हो और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम है क्या? चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला सवाल ये है कि अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या हर डिवाइस के लिए अलग ओएस बनाना जरूरी होता है? चलिए जानते हैं कि अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों डिजाइन किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और एप्लीकेशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, वैसे ही हर डिवाइस भी एक जैसा नहीं होता है। अलग डिवाइस, अलग काम और अलग यूजर के रिक्वायरमेंट्स भी अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं। हमारा दूसरा सवाल ये है कि वेरियस टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे ओएस टाइप्स हैं, लेकिन हम इस सीरीज में सिर्फ 8 इम्पोर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट नहीं करता है। इसमें एक ऑपरेटर होता है जो यूजर के टास्क या जॉब्स को कलेक्ट करता है। अगर जॉब सिमिलर होते हैं तो उन जॉब्स के बैचेस बनाए जाते हैं और फिर वो बैचेस को सीपीयू तक पहुंचाया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले जॉब्स कलेक्ट हुई, फिर उनका बैच बना और फिर उनको सीपीयू को दिया गया प्रोसेसिंग के लिए। और तीसरा सवाल ये है कि क्या हम इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? अब बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की। तो मान लीजिए आप एक एग्जाम हॉल में बैठे हैं जहाँ पे 2 रो वाले स्टूडेंट्स हिंदी का पेपर दे रहे हैं और 2 रो वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं। अब पेपर देना उन स्टूडेंट्स के लिए एक टास्क है। जब एग्जाम खत्म होता है तो इन्विजिलेटर सबकी आंसर शीट कलेक्ट करता है, जैसे ऑपरेटर जॉब्स कलेक्ट करता है। अब इन्विजिलेटर 2 अलग अलग बंडल्स बनाएगा, एक हिंदी के लिए और एक इंग्लिश के लिए। यही बंडल्स होते हैं बैचेस जो स्टाफ रूम में भेजे जाते हैं चेकिंग के लिए। बिल्कुल वैसे ही बैच ओएस में जॉब्स का ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग होती है। और चौथा सवाल ये है कि टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंपल एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और एग्जाम के लिए कैसे याद रखें? अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि सिमिलर जॉब एक साथ ग्रुप्ड हो जाती है और जॉब्स इफिशिएंटली प्रोसेस्ड होती है, जिससे सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ता है। मतलब अगर हम एक जैसे काम, सिमिलर जॉब्स एक साथ ग्रुप करते हैं तो सीपीयू या मशीन बिना रुके स्मूथली काम करती है। इससे सीपीयू का पूरा यूज होता है, हाई यूटिलाइजेशन और टाइम भी सेव होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि सीपीयू लगातार बिजी रहता है, क्योंकि जैसे ही एक काम खत्म होता है अगला काम तुरंत शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सीपीयू का इंतजार नहीं करना पड़ता है। जैसे ही एक टास्क फिनिश होता है नेक्स्ट टास्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से सीपीयू खाली नहीं होता है, पूरी तरह से यूज होता है। अब समझते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जब एक जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है तब यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरा डिसएडवांटेज है जॉब सबमिट करने से लेके उसके कंप्लीट होने तक का समय लंबा हो सकता है। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ-कहाँ यूज होता है।
आज के टाइम में इसका यूज़ कहाँ होता है, आप यही सोच रहे होंगे। तो इसका यूज़ होता है पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट प्रोसेसिंग के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।